दोस्तों फाइनली जीएसटी के अंदर काफ़ी इम्पोर्टेंट रिलीफ मिल गए हैं। रेलिवेंस के साथ हम ये डिस्कशन करेंगे कौन कौन से रिलीफ मिले हैं। तो पहले हमारी जो नोटिफिकेशन है 8/20/21, इसमें बताया गया है कि इन एक्सरसाइज ऑफ पावर कन्फर्ड बाय सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 50, यानी कि इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट ऑफ मोर देन ₹5 करोड़ अगर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में है तो पहले दिन यानी कि पहले 15 दिन आपका जो लेट पेमेंट पर इंटरेस्ट लगेगा वो 9% लगेगा, और उसके बाद 18% कब के लिए एप्लीकेबल है? मार्च एंड अप्रैल के लिए ये एप्लीकेबल है पेमेंट के लिए। इन नोटिफिकेशंस को हम डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, अभी हम ब्रीफ कर रहे हैं कि नोटिफिकेशंस में क्या लिखा गया है। उसके बाद दोस्तों, टैक्स पेयर having aggregate turnover up to ₹5 crore in preceding financial year and who are liable to furnish return as specified under subsection 1 of section 39 nil for first 15 days from the due date, उसके बाद 9% 15 डेज के लिए एंड देयर आफ्टर 18%। तो मार्च और अप्रैल की 3B के लिए इंटरेस्ट हैं। टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट अप टू ₹5 crore in preceding financial year and who are liable to furnish the returns specified under proviso to subsection 1 of section 39 nil for first 15 days, next 15 days के लिए 9% एंड उसके बाद 18% मार्च और अप्रैल के लिए। टैक्स पेयर who are liable to furnish return as per specified अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 39 क्वार्टर एंडिंग मार्च के लिए जो है इंटरेस्ट में रिलीफ दिया गया है। पहले 15 दिन के लिए निल, उसके बाद 9% और उसके बाद 18%। ये नोटिफिकेशन शैल डीम टू बी कम इनटू इफेक्टिव फ्रॉम 18th डे से, यानी कि 18 अप्रैल से ये नोटिफिकेशन इफेक्टिव हो गई है। उसके बाद हमें बताई गई है कि टैक्स पेयर की लेट फीस में वेवर मिला है। टैक्स पेयर हैविंग एग्रीगेट टर्नओवर जिनका मोर देन 5 करोड़ है, तो मार्च और अप्रैल के लिए 15 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट के बाद 15 दिन तक अगर आप रिटर्न फाइल कर लेते हैं तो लेट फीस वेव कर दी गई है। जिनका टर्नओवर अप टू ₹5 करोड़ है, मार्च अप्रैल के लिए 30 डेज फ्रॉम द ड्यू डेट, यानी कि ड्यू डेट से 30 दिन तक उनकी लेट फीस को वेव कर दिया गया है अगर लेट फाइलिंग हो रही है। टैक्स पेयर जो QRMP स्कीम के अंदर है, जनवरी फरवरी मार्च के क्वार्टर के लिए 30 दिन तक आपकी लेट फीस वेव कर दी गई है अगर आप इसे फाइल कर लेते हैं तो 20 तारीख से ये नोटिफिकेशन एप्लीकेबल हो गई है। उसके बाद हमारी GSTR 4 के लिए भी प्रोवाइडेड दैट सेट पर्सन शैल फर्निश द GSTR 4 फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग 31 मार्च, अगर वो 30 मई तक फाइल कर ले तो GSTR 4 को भी एक्सटेंशन दे दी गई है दोस्तों। नेक्स्ट हमारी नोटिफिकेशन में in exercise of power conferred by section 168 and sub rule 3 of rule 45, the commissioner with the approval of board extend the time up to 31st May for GST ITC 04 की डेट को भी इसमें एक्सटेंड किया है। लास्ट नोटिफिकेशन है हमारी GSTR 1 के लिए, द टाइम लिमिट फॉर फर्निशिंग द GSTR 1 ऑफ द पर्सन who are required to furnish return under subsection 1 of section 39 for the period April 2021 shall be extended till 26th of the month succeeding the tax period। तो अप्रैल के लिए 26th तक इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो ये एक्सटेंशंस हमें दी गई हैं इन नोटिफिकेशंस के अंदर। इन नोटिफिकेशंस की सभी चीज़ों को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी मैंने ब्रीफ में आपके साथ एक्सटेंशन डिस्कस कर ली है कि एक्सटेंशन जो दी गई हैं जो कि आपको लेट फीस के अंदर दी गई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये क्वार्टरली वालों के लिए। 30 डेज़ की एग्रीगेट टर्नओवर अगर आपका अप टू ₹5 करोड़ है तो 30 डेज़ की, और मोर देन 5 करोड़ है तो 15 डेज़ की लेट फीस का वेवर आपको दे दिया गया है 3B के अंदर, और इंटरेस्ट में भी आपको राहत दे दी गई है। इन्हें डिटेल में डिस्कस करेंगे सभी चीज़ों को कि इंटरेस्ट आपका किस तरीके से कैलकुलेट होगा। बहुत ही बड़ा रिलीफ ये दे दिया गया है। थैंक यू।